यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। ये तारे जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले हैं जो पूरे यूनिवर्स में ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे आसमान में हीरे। और ऐसे ही बहुत से तारों के आसपास ग्रह परिक्रमा करते हैं और गुरुत्वाकर्षण और सेलेस्टियल डांस के सिस्टम्स बनाते हैं। हमारा अपना ग्रह पृथ्वी इस विशाल कॉस्मिक टैपेस्ट्री में बस एक छोटा सा बिंदु है। फिर भी इस छोटे से बिंदु पर कुछ असाधारण हुआ है। यहाँ जीवन अपनी सारी विविधता और जटिलता के साथ उभरा है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि यूनिवर्स साधारण चीजों से भी सुंदरता और आश्चर्य पैदा कर सकता है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? निर्जीव से जीवन कैसे पैदा हुआ? यह विज्ञान के सबसे बुनियादी और स्थायी प्रश्नों में से एक है। जीवन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी रूपों को देखना होगा। उदाहरण के लिए, वायरस प्रोटीन के आवरण में बंद जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रैंड्स के अलावा और कुछ नहीं है। वे जीवित और निर्जीव के बीच की सीमा पर मौजूद हैं, जो केवल जीवित कोशिकाओं की मशीनरी का अपहरण करके ही प्रतिकृति बना सकते हैं। दूसरी ओर, बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं। वे पृथ्वी पर लगभग हर वातावरण में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर तक। ये सरल जीवन रूप प्रकृति की उस अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित करते हैं जो पदार्थ को स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाली विकसित होने वाली संस्थाओं में व्यवस्थित करती है। ऐसे सरल जीवन रूपों का अस्तित्व यह सवाल उठाता है, हम जीवित और निर्जीव के बीच की रेखा कहाँ खींचते हैं? जीवन की परिभाषित करने वाली विशेषताएं क्या हैं? अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन एकल कोशिका वाले जीवों से विकसित हुआ है। उस अविश्वसनीय विविधता में जो हम आज देखते हैं, यह प्रक्रिया जिसे एवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, नेचुरल सिलेक्शन की शक्तियों द्वारा संचालित होती है। किसी जीव के जेनेटिक कोड में छोटे यादृच्छिक परिवर्तन उसे अपने पर्यावरण में अधिक प्रभावी ढंग से जीवित रहने और प्रजनन करने की अनुमति दे सकते हैं। जीवन और उसके पर्यावरण के बीच इस नृत्य के परिणाम स्वरूप एडेप्टेशंस की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला सामने आई है। एक गिरगिट के छलावरण से चमगादड़ के एकोलोकेशन तक जीवन ने हमारे ग्रह के हर कोने में फलने फूलने के अद्भुत तरीके खोज लिए हैं। सरलता से जटिलता तक की यह यात्रा प्राकृतिक दुनिया में स्वसंगठन और सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जीवन एक केमिकल फिनोमिनन है। सभी जीवित चीजें परमाणुओं से बनी हैं। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं जो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। डीएनए हमारी जेनेटिक जानकारी रखता है। यह 4 केमिकल बेसिस के साथ एक डबल हेलिक्स है। इन क्षारों का क्रम निर्धारित करता है कि एक जीव कैसे बनता है और कैसे बना रहता है। आरएनए आनुवंशिक कोड का प्रोटीन में अनुवाद करता है। प्रोटीन कोशिका के कार्य करते हैं। ये प्रक्रियाएं केमिस्ट्री का एक सिम्फनी है। तिथि भाग 5, क्वांटम जगत। एक गहरी खोज पदार्थ की प्रकृति और जीवन की उत्पत्ति को वास्तव में समझने के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में जाना चाहिए। यह अजीब और विरोधाभासी सिद्धांत परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस दायरे में कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं और अवलोकन का कार्य घटनाओं के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। प्रकृति की मूलभूत शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत और कमजोर परमाणु बल, सभी ब्रह्मांड और उसके भीतर के पदार्थ को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। ये बल कणों के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह निर्धारित करते हैं कि वे एक दूसरे को कैसे आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। वे परमाणु और अणु बनाने के लिए एक साथ कैसे बंधते हैं और अंततः
वे ब्रह्मांड में जटिल संरचनाओं को कैसे जन्म देते हैं, जिसमें स्वयं जीवन भी शामिल है। भाग 6, जीवन की चिंगारी। एक ब्रह्मांडीय रहस्य हो सकता है कि जीवन की शुरुआत प्रारंभिक पृथ्वी पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एक प्राइमोर्डियल सूप में हुई हो। सूर्य और ज्वालामुखी गतिविधि से ऊर्जा द्वारा फ्यूल इन अणुओं ने जटिल संरचनाएं बनाई। रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान में यह परिवर्तन विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। हमने अभी तक प्रयोगशाला में निर्जीव पदार्थ से जीवन नहीं बनाया है। पृथ्वी पर जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। हमारी आंत में मौजूद बैक्टीरिया से लेकर हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑ- ऑक्सीजन तक, हम जीवन के एक नाजुक जाल का हिस्सा हैं, जो अरबों वर्षों से फैला हुआ है। जीवन की उत्पत्ति को समझना खुद को और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की यात्रा है।